जय हिंद, नमस्कार साथियों। तो कैसे हैं आप लोग। तो दोस्त मुझे उम्मीद है आप लोग बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और दोस्त अपने तैयारी को बिल्कुल अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। दोस्त अब क्या चीज़ का आप देरी कर रहे हैं, आप क्यों इतना देरी कर रहे हैं दोस्त। आपका वैकेंसी भी बढ़ गया है, 18,799 हो चुका है दोस्त। आपका कंपटीशन थोड़ा सा कम हुआ है, यानी कट ऑफ आपका थोड़ा सा कम जाएगा। इसीलिए दोस्त आप अपने मेहनत को कमी नहीं कीजिए, मेहनत करने में कमी नहीं कीजिए, क्योंकि मेरे दोस्त आपका जो है वैकेंसी ये आप जानते हैं जो कितने दिनों के बाद आया है, यानी कितने साल के बाद आया है। आपका 5 साल के बाद आया है RRB ALP का। तो मेरे भाई आप अपने कड़ी मेहनत से आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कीजिए। तो दोस्त ये हमारा जो चल रहा है सीरीज, ये हमारा आदित्य रंजन सर का रेलवे गणित चल रहा है, और ये जो हमारा है ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का चल रहा है। और ये हमारा जो वीडियो होगा ये 5 वीडियो होगा, 5वां वीडियो होगा। तो दोस्त आइए आपके कीमती समय को न गवाते हुए आपको सवाल पे लेकर आते हैं, और सवाल के माध्यम से देखिएगा ये जो टाइप दोस्त हम होने वाला है ये बहुत ही लाजवाब टाइप है। ये टाइप दोस्त बहुतों से नहीं सॉल्व होता है और बहुतों से हो जाता है, लेकिन कैसे होता है, तो होता है दोस्त प्रैक्टिस करने से। तो आइए आप सबसे पहले उसका शॉर्ट ट्रिक देख लीजिए, उसके बाद दोस्त आप सॉल्व करना सीख जाइएगा बिल्कुल आसानी से। तो आइए देखिए, सबसे पहला सवाल यानी टाइप 6 शुरू होगा और 83 नंबर सवाल शुरू होगा। तो कहा महेश ने अपने स्टॉक का 3/4 हिस्सा 20% के लाभ पर कितना, ए भैया 3/4 20% के लाभ पे क्या किया है, और शेष स्टॉक को 15% के लाभ पर बेचा। कुल लाभ या कुल लाभ का प्रतिशत बता दीजिए, लगभग में पूछा है। तो भाई सवाल में कुछ नहीं है, करना क्या है जानते हैं। कितना हिस्सा बोला, 3/4 हिस्सा बोला है। 3/4 हिस्सा को कितना पे बेच रहा है, तो 20% के लाभ पे बेच रहा है मेरे भाई। ये सवाल जानते हैं कौन सा टाइप है, ये टाइप तो 6 है, लेकिन जानते हैं ये एवरेज के कंसेप्ट पे बनेगा। ये किस पे बनेगा, तो एवरेज के कंसेप्ट पे। आप शांति बना के, धैर्य बना के आप वीडियो को अंत तक देखिएगा, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। 3/4 हिस्सा कहने का मतलब मेरे भाई 4 हिस्सा में से 3 हिस्सा को बेचा तो 20% का लाभ हुआ। 4 हिस्सा में से 3 हिस्सा को बेचा तो कितना का लाभ हुआ, तो 20% का। 4 हिस्सा में से बचेगा कितना, 3 जब निकल गया तो 1 हिस्सा बचेगा। इस 1 हिस्से को बेच रहा है 15% की, किस पे, लाभ पे बेच रहा है। समझे, ये बात क्लियर हुआ ना। आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पे आपको लिखना है नंबर ऑफ आर्टिकल, या आप यहाँ पे लिखिएगा प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज। आप कुछ नहीं कीजिए, ये जो आएगा ये आएगा, आप जो गुना कीजिए तो 20 तिया कितना होता है, 60%। दोस्त एक बात याद रखिएगा, अगर हानि रहेगा तो इसमें माइनस लगा देना है, समझे। यहाँ हो जाएगा कितना, 15%। तो ओवरऑल जो निकल के आएगा आपका एवरेज बराबर क्या होता है, सम ऑफ टोटल नंबर्स, नीचे में हो जाता है कितना, बटे में होता है नंबर ऑफ टोटल नंबर्स, यानी संख्याओं की कुल संख्या नीचे में, और ऊपर में क्या होता है, तो टोटल संख्याओं का योग होता है। तो टोटल संख्याओं का योग कीजिएगा तो ये हो जाएगा 75%, भाग दीजिएगा नंबर ऑफ टोटल से, तो कितना है, तो 4 है, तो 4 से ये जो निकल के आएगा ये आएगा आपका ओवरऑल प्रॉफिट। ओवरऑल आपका क्या आएगा, प्रॉफिट। अगर माइनस में आता तो ये हमारा ओवरऑल पे क्या होता, हानि होता है। आप इस पे आप भाग दीजिएगा, तो आप भाग दीजिए तो कितना होता है, 18 चौका 72 होता है, 18 चौका 72, ये 75 हो जाएगा, यानी 18.75 ओवरऑल आपको क्या होगा, प्रॉफिट होगा। लेकिन आपके आंसर में नहीं दिया हुआ 18.75, यानी ये जो हो जाएगा ये 19% के करीब हो जाएगा। 19% आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो क्लियर हुआ, समझ में आया या नहीं आया। अगर जो भी दोस्त, जो भी भाई को समझ में नहीं आएगा तो आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा जो समझ में नहीं आया। तो आइए आते हैं नेक्स्ट नंबर सवाल पे, और नेक्स्ट नंबर सवाल देखिएगा क्या कह रहा है। कहा 84 नंबर में राम ने एक कंपनी के शेयरों में 42,000 रुपये का निवेश किया। उसने कुल शेयरों का 1/3 10% लाभ पर, और उसने शेष शेयरों को 10% के हानि पर बेच दिया। अब बताइए, 1/3 कहने का मतलब 1/3, यानी 3 हिस्सा में से 1 हिस्सा, ये क्या होता है हमारा, नंबर ऑफ आर्टिकल्स होता है, या दोस्त आप कहिए नंबर कहिए, या ये आप यहाँ पे और क्या लिखिएगा, प्रॉफिट या लॉस परसेंट। तो 1/3 हिस्सा को, यानी 3 हिस्सा में से 1 हिस्सा को कितना पे बेचा है, 1 हिस्सा को कितना पे, तो 10% के लाभ पे बेचा है।
अब बचेगा कितना, तो 2 हिस्सा बचेगा। कितना हिस्सा बचेगा, तो 2 हिस्सा बचेगा और उसको बेच रहा है कितना, 10% की हानि पे। अब यहाँ पे आप ओवरऑल निकालिए तो ये हो जाएगा 10%, गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा 20%। आप ये दोनों को जोड़िए और भाग दीजिए, दोनों को जोड़िएगा तो ये हो जाएगा -10%, अब बटे हो जाएगा 3, क्योंकि 2 1 3 होता है। ये आपका ओवरऑल क्या निकल के आएगा, तो लॉस निकल के आएगा। लेकिन सवाल में क्या कहा जानते हैं, सवाल में कहा राम को कितनी हानि हुई। ए भैया ये सुनिए सुनिए, ये जो 42,000 है, ये 42,000 अपने आप में 100% का वैल्यू होगा या नहीं। हानि हुआ है 10/3 का, यानी 10/3% का निकाल लीजिए। प्रतिशत काटिए, 20 काटिए, 14 तिया होता है 42, यानी ये हो जाएगा कितना, 1400 रुपया आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यानी राम को इस व्यापार में 1400 रुपया का क्या हुआ, हानि हुआ। क्लियर हुआ, समझ में आया ना कि नहीं आया। तो आगे अगर समझ में आ गया है तो आगे नंबर सवाल पे आइए और देखिएगा सवाल आगे क्या कह रहा है। बहुत ही लाजवाब शानदार सवाल है। आइए 85 नंबर सवाल पे, 85 नंबर सवाल को देखिएगा भैया। का 40% 2% के हानि पर बेचा है। 40% को 2% के हानि पे, यानी -2%। जबकि शेष सामान 4% लाभ पर बेचा जाता है। शेष कितना होगा, अगर 40% हो गया तो बचेगा कितना, 60%। यानी 60% को जो बेचेगा वो 4% के लाभ पे बेचेगा। ओवरऑल यहाँ से निकालिए, तो ओवरऑल निकालिएगा तो इसका रेशियो ले लीजिए, तो कटेगा 20 तिया 60, 20 दूना कितना होता है 40, यानी 2:3 आ गया। तो अभी नीचे वाला को मिटा दीजिए, गुना कीजिए तो 2 दूना 4%, 4 तिया 12%। इस दोनों को जोड़िएगा, -4 में 12 को जोड़िएगा तो ये 8 हो जाएगा। भाग देना है टोटल से, यानी 5 से। ये आपका ओवरऑल क्या आया, प्रॉफिट आया है, प्रॉफिट आया है, ओवरऑल प्रॉफिट आया। लेकिन ये तो प्रॉफिट है, सवाल में रुपया में दिया हुआ है आपका प्रॉफिट, यानी 250 जो मेरे भाई रुपया है, ये 8/3% का वैल्यू नहीं है। सवाल में पूछा बेची गई वस्तु का क्रय मूल्य। अब बताइए, क्रय मूल्य होता है 100%, तो 100% से गुना कीजिएगा कि नहीं कीजिएगा। प्रतिशत कटेगा, यहाँ हो जाएगा 5, ये 5 ऊपर चला जाएगा, यानी ये गुना में चला जाएगा ऊपर, यानी ये हो जाएगा 5। 4 से काटिएगा, 4 दूना 8 हो जाएगा। 4 से काटिएगा ये 25 बार में, 2 से काटिएगा ये 125 बार में, यानी 125 गुना हो जाएगा 125। जानते हैं कितना होता है, 15,625 होता है आपका गुना करने के बाद। कैसे होता है ये भी आइए सीखिए लेते हैं। 125 का स्क्वायर हम कह सकते हैं, 125 गुना 125 यानी 125 का स्क्वायर। जब भी हमारा संख्या 100 से ज़्यादा होगा और उसका वर्ग कहेगा करने, तो सीख लीजिएगा ये 125 का वर्ग कहा, यानी कितना यदि ज़्यादा है, 100 से कितना ज़्यादा है मेरे भाई, तो 25 ज़्यादा है, तो 125 में 25 जोड़िएगा तो 150 होगा, 150 होगा। और 2 अंक जो दिया हुआ है, ये दोनों अंक का स्क्वायर कीजिए तो कितना होगा, 625। 625 में 2 अंक लिखना है और 6 कैरी कर देना है, यानी 6 साइड वाला में जोड़ देना है। तो जोड़िएगा तो ये कितना हो जाएगा, 150 + 6 156 हो जाएगा। यानी आपका यहाँ से भी निकल के आया ना। अगर आप चाहते हैं जो दोस्त आप स्क्वायर निकालना, तो आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा। जो आपको 1 से लेके कहीं किसी का भी निकालिएगा तो उसका भी निकल के आ जाएगा, समझे। तो ज़रूर आप कमेंट कीजिएगा दोस्त। आपका राइट आंसर हो जाएगा 15,625। तो मेरे भाई मेरे साथी, क्लियर हुआ, समझ में आया कि नहीं आया, आया ना। आइए आते हैं 86 नंबर पे। का एक वस्तु का 1/3 भाग 15% के लाभ पर बेचा जाता है। 1/4 को 20% के लाभ पर बेचा जाता है और शेष को 24% के लाभ की दर से बेचा जाता है। यदि कुल लाभ 62 रुपया अर्जित हुआ भैया, तो वस्तु का लागत मूल्य बताइए। आप बताइए 1/3 वस्तु को बेचा कितना में, 15% के लाभ पे। 1/4 वस्तु को बेचा कितना में, तो 20% के लाभ पे। और रेस्ट कहा, अरे यहाँ कैसे निकालिएगा, अरे वहाँ तो 1/3 कहा तो 3 वस्तु में 1 वस्तु बोले थे, यहाँ कैसे निकालिएगा। तो यहाँ कुछ नहीं करना है, दोनों का लॉस लेना है। 4 और 3 का लॉस लीजिएगा तो 12 हो जाएगा। इसमें 12 से गुना कीजिए, 12 से गुना कीजिए, 4 तिया 12, 3 चौका 12, यानी 4 हो गया यहाँ। ये भैया सुनिए सुनिए, यहाँ हो गया 4
यहाँ हो गया 3, 4 3 7, बचेगा कितना 12 में से, तो 7 5 होता है 12, यानी बचेगा अब 5 वस्तु। इस शेष वस्तु को 24% के लाभ पे बेचा है, तो ओवरऑल प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, ये निकालने के लिए आप गुना कीजिए। 15 चौके होता है 60, 20 तिया होता है 60, उसके बाद 24 पंचा होता है 120। और जोड़िए सबको तो ये हो जाएगा 240, अब बटा हो जाएगा टोटल नंबर्स, यानी कितना है तो 12% लगाइए। 12 दूना 24, यानी 20% का आपको ओवरऑल क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। यस भैया सुनिए सुनिए, कितना का हो लाभ हुआ तो 20% का, लेकिन सवाल में रुपया में दिया हुआ है 62 रुपया का आपको लाभ हुआ, यानी ये 20% का वैल्यू होगा। अब वस्तु का सीपी पूछा है, लागत मूल्य पूछा है, यानी 100% का वैल्यू पूछा है। प्रतिशत 20 पंच 100, 62 पंच कितना हो जाएगा तो 5 दूना 10, 5 6 के 30, 1 31, 310 आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो आपके ऑप्शन ए में दिया हुआ है। तो मेरे भाई मेरे साथी क्लियर हुआ, समझ में आया या नहीं आया, आया ना? अगर आ गया है तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, समझ में अगर आ रहा है तो शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो आइए आते हैं नेक्स्ट नंबर सवाल पे, और नेक्स्ट नंबर सवाल देखिएगा। का एक आदमी 3 लाख रुपये की ज़मीन खरीदता है, कितना का ज़मीन 3 लाख रुपया का, वह इसके 25% भाग को 25% हानि पर, 25% के भाग को 25% के हानि पे बेचता है। तो मेरे भाई जब हानि पे बेच रहा है तो माइनस लगाना है ना। उसके बाद 40% भाग को 25% के लाभ पे बेच रहा है, और रेस्ट को जो है कितना पे बेच रहा है ये बात पता नहीं, लेकिन रेस्ट होगा कितना ये बताइए। ये दोनों को जोड़िए, ये दोनों को जोड़िएगा तो 40 20 हो जाएगा 60, 5 65, बचेगा 35%। आई 35% को x% के लाभ पे मान लीजिए बेच देगा। यहाँ से रेशियो लीजिए तो 5 7 35, 5 8 40, 5 25। अब यहाँ पे गुना कीजिए और लिखिए 25 पंचा होता है 125, 25 8 होता है 200, और 200 लिखिए, यहाँ हो जाएगा 7x। ओवरऑल आपको क्या बोले, ओवरऑल निकालने के लिए आप जोड़िए, सीधा आप यहाँ से इसको घटा दीजिए तो ये कितना हो जाएगा जानते हैं, ये हो जाएगा 75% प्लस 7x। अब बटा टोटल से भाग देना है, टोटल कितना है तो जोड़ लीजिएगा, 8 7 15, 5 20, ओवरऑल कितना का हुआ 15% का, यानी ये बराबर हो जाएगा 15% की। तो ये हो जाएगा 75% प्लस हो जाएगा 7x, 15 दूना 30, यानी 300। ये जब घटेगा तो ये भैया 225 ना होगा, 225% होगा ना, तो इधर से हट जाएगा। x का जब निकालिएगा वैल्यू, x का वैल्यू, तो x बराबर कितना हो जाएगा 225, बटा नहीं होगा 7% होगा कि नहीं होगा, तो आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। लेकिन सवाल में क्या कहा जानते हैं, 3 लाख रुपया तो है, इसमें से शेष बचा हुआ को कितना मिलेगा, शेष बचा हुआ कराए लाभ अर्जित करने के लिए भूमि के शेष भाग को कितने रुपया में बेचना चाहिए। अब बताइए इसका हिस्सा कितना होगा। ये 3 लाख में मेरे भाई मेरे साथी 3 लाख में 7 का हिस्सा होगा कितना पे, टोटल 20 पे। तो काट दीजिए या काटिएगा तो 15,000 हो जाएगा, 15 7 105 हो जाएगा, यानी 1,05,000 क्या हो जाएगा, ये तीसरे वाला का हिस्सा होगा। लाभ कितना हो रहा है ओवरऑल, यानी ओवरऑल ये नहीं है, ये x किसका माने हैं तो ये तीसरे वाला का, यानी इतना लाभ पे वो बेचेगा, यानी ये 100% का वैल्यू होगा। इसमें आप 100 जोड़िएगा क्योंकि CP 100, उसके बाद ये 225/7% होगा। 100 जब जोड़िएगा तो 100 जोड़िएगा तो मेरे भाई मेरे साथी जोड़िएगा तो ये देखिए यहाँ लॉसा जब लीजिएगा तो ये 700 हो जाएगा, यानी 7 2 कितना हो जाएगा 925 बटा हो जाएगा 7% होगा ना। प्रतिशत काटिएगा, 20 काटिएगा, 7 से काटिएगा, 15 7 105 गुना कीजिएगा तो 1,38,750 हो जाएगा आपका बिल्कुल राइट आंसर। क्लियर हुआ, समझ में आया ना कि नहीं आया, आ गया होगा। बिल्कुल आसानी से आपको समझाएं। अगर दोस्त आपका प्रैक्टिस हो जाता है तो इतना बड़ा सवाल नहीं बनेगा, यानी इतना लंबा नहीं जाएगा सवाल, और आपका सवाल 10 से 15 सेकेंड में सॉल्व हो जाएगा।
आइए आते हैं 88 नंबर सवाल पे, और ये टाइप का लास्ट सवाल हो जाएगा टाइप 6 का। अरविंद ने 15,000 रुपये में 120 मीटर कपड़ा खरीदा। उसने इसका 45% हिस्सा 40% के लाभ पर, 25% हिस्सा 10% की हानि पर, शेष कपड़ा लागत मूल्य पर बेच दिया। पूरे लेन देन में उसका लाभ क्या होगा? अब देखिए, अब ये भैया सुनिए, 120 मीटर कपड़ा है, रहने दीजिए, 15,000 है, रहने दीजिए, लेकिन बेच रहा है कितना? 45% हिस्सा, 45% हिस्सा 40% के लाभ पे, 25% हिस्सा 10% के हानि पे, और उसके बाद का शेष कपड़ा को लागत मूल्य पर बेच रहा है। शेष कपड़ा बचेगा कितना? सबसे पहले ही तो निकालिए, जोड़िएगा तो 70 यानी 30% कपड़ा बचेगा। लागत मूल्य पे बेचने का मतलब दोस्त यहाँ ये क्या लिख रहे हैं? ये प्रॉफिट या लॉस लिख रहे हैं। जब वो लागत मूल्य पे बेच देगा तो ना उसको लाभ होगा ना हानि होगा, यानी 0% हो जाएगा, होगा ना, 0% का लाभ होगा। रेशियो लीजिए तो 5 से काटिएगा तो 5 6 की 30, 5 25 होगा, 5 9 45 होगा ना। और यहाँ गुना कीजिए, 9 चौके 36, 5 दहन 50, ए भैया ये 0 हो जाएगा। जोड़िए सबको तो जोड़िएगा तो ये हो जाएगा 310, अब बटा हो जाएगा 9 6 15, 5 हो जाएगा 20% होगा, या 0 0 काट दीजिए तो 31/2% होगा। ये क्या होगा? ए भैया ओवरऑल प्रॉफिट होगा। तो कहा पूरे लेन देन में उसका लाभ बताइए। आप बताइए कि 15,000 जो है, 15,000 ये टोटल है, तो यानी ये 100% का वैल्यू है। ये उसका लाभ है, यानी लाभ पूछा हमसे पूरे लेन देन में, तो 31/2% होगा ना। प्रतिशत 2 0 2 0, इसको काटिएगा तो ये 75 बार में। गुना कीजिएगा तो ए भैया गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा 2325 आपका, या गुना कर लीजिए 75 गुना 31, 5 1 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 5 3 15, 7 होता है 22, बचेगा 2, 7 21 2 23, 2325 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ? समझ में आया कि नहीं आया? आ गया समझ में? जब आ गया है तो अब देखिए ना, यहाँ से टाइप 7 शुरू होता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग मेरे भाई टाइप है 7। टाइप 7 आप छोड़ के नहीं जा सकते हैं, क्योंकि ये टाइप जो है बहुत ही लाजवाब शानदार है, और आप इसको सेकेंडों में उड़ाइएगा, बिना पेन उठाए आप सॉल्व कीजिएगा। तो कैसे उठाइए? बिना पेन उठाइए बनाइएगा, तो आप देखते चलिए। का एक व्यक्ति एक घड़ी और एक कैलकुलेटर समान मूल्य में बेचता है। ध्यान दीजिएगा, समान मूल्य में बेचता है, यानी हमारा एसपी यानी हमारा विक्रय मूल्य क्या है? तो सेम है। हमारा विक्रय मूल्य मेरे भाई क्या है? तो सेम है। अब देखिएगा, का उसने एक घड़ी 15% का लाभ होता है, यानी एक घड़ी बेचता है तो उसको 15% का लाभ होता है, जबकि कैलकुलेटर को बेचता है तो 15% का हानि होता है। उसका कुल लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। ए सुनिए, जब याद रखिएगा, जब एक ही वस्तु हो या अलग अलग हो और उसका एसपी सेम हो यानी विक्रय मूल्य सेम हो, तो जब एक ही वस्तु पे सेम घटना घटेगा तो आपको फॉर्मूला लगाना है, ऑलवेज लॉस होगा। इस टाइप में हमेशा हानि होगा। ए भैया हमेशा हानि होगा। इस टाइप में हमेशा हानि होगा जब एक ही वस्तु पे या अलग अलग वस्तु है लेकिन उसका एसपी सेम है, तो हमेशा अगर एक ही घटना घटने का मतलब 15% का लाभ हुआ है तो उधर 15% का जब हानि हुआ तो उसका जो फॉर्मूला होगा x²/100% होगा, और हमेशा हानि होगा। ये टाइप में हमेशा हानि होगा इस टाइप के सवाल में। तो देखिए x² यानी 15 गुना 15/100%, 15 15 होता है 225, अब बटा होता है 100, अब भाग दीजिएगा तो 2.25%। ये क्या होगा? हानि होगा मेरे भाई मेरे साथी। क्या होगा? तो हमेशा हानि होगा। जब एक ही वस्तु पे 2 बार घटना घटेगा तो हमेशा हानि होगा, और सेम घटना होना चाहिए, यानी 15% का लाभ हो रहा है तो 15% का हानि भी होना चाहिए। अब आइए नेक्स्ट पे आते हैं। का एक दुकानदार 2 वस्तुएं प्रत्येक को 891 रुपया पर बेचता है। किसी वस्तु को 10% लाभ पर और अन्य वस्तु को 10% की हानि पर कुल लाभ या हानि। अब बताइए, इस सवाल में हमेशा हानि होगा ना? अब रे सुनिए जरा सुनिए ना, हमेशा हानि होगा। जब हमेशा हानि होगा तो 10 का स्क्वायर कीजिएगा तो 100,
अब बटे 100%, 20 खत्म, यानी 1% का हानि होगा। समझे? क्लियर हुआ? अब देख रहे हैं ना कैसे बन रहा है, बिना पेन उठाए आपका सवाल सॉल्व होगा। आइए आते हैं 91 नंबर सवाल पे। कहा यदि कोई दुकानदार किसी वस्तु के क्रय मूल्य में 36% की वृद्धि करता है और उसकी बिक्री पर 36% का मूल्य रखता है, तो उसे पता होना चाहिए कि उसे कुल कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगा। तो मेरे भाई इस सवाल में थोड़ा सा मिसप्रिंट है। मिसप्रिंट क्या है जानते हैं? बिक्री पर 36% का जो मूल्य रखता है, ये रखता नहीं है बल्कि ये छूट देता है। रखता नहीं है बल्कि ये छूट देता है, यानी एक ही वस्तु पे 2 बार घटना घट रहा है। तो आप अगर इसको बेसिक से जाइएगा तो बेसिक से भी बता देंगे, लेकिन इसको जब ट्रिक से जाइएगा तो इसमें भी हमेशा हानि होगा। हानि जब होगा तो क्या होगा? x² यानी 36 का स्क्वायर बटे हो जाएगा 100%। 36 का स्क्वायर 1296 बटे में 100 यानी 12.96% क्या होगा? तो मेरे भाई हानि हो जाएगा। समझ में आया? क्लियर हुआ? तो आइए आते हैं नेक्स्ट नंबर सवाल पे और नेक्स्ट नंबर सवाल को देखिएगा। मेरे भाई नेक्स्ट नंबर सवाल पे आते हैं और नेक्स्ट नंबर सवाल को देखिएगा, बिल्कुल आसानी से आपको समझ में आ रहा होगा। 92 नंबर करा, एक व्यापारी 2 फ्लैट 8,25,000 रुपये में बेचे, एक पर 9% का लाभ और जबकि दूसरे पर 9% की हानि। पूरे लेन देन में उसका लाभ या हानि कितना होगा? ए भाई वाह, अरे सवाल दिया हुआ है कितना बड़ा है, 8,25,000 दिया हुआ, इसका कोई मान नहीं है, इसका कोई ज़रूरत नहीं है सवाल में। अरे 9% का लाभ और 9% का हानि, तो हमेशा होगा हानि। 9 का स्क्वायर कितना होता है? अरे 81 होता है। 81 बटे 100 यानी 0.81% का हानि होगा इस व्यापार में। क्लियर हुआ? समझ में आया? यानी आपका आंसर होगा ऑप्शन डी। चलिए आते हैं नेक्स्ट पे। का एक आदमी 2 वस्तुएं प्रत्येक 2,000 रुपये में 20,000 रुपये में बेचता है। उसने एक को 15% के लाभ पर, दूसरी को 15% के हानि पर। इस लेन देन में उसका कुल लाभ या हानि क्या होगा? और जब इस सवाल को बनाइएगा आप इसी मेथड से, तो जाइएगा फंस जाइएगा तो बनाइएगा कैसे? अब बोलिए कैसे बनाना है? तो आइए उसका भी उपाय। 15% का लाभ, 15% का हानि तो हो रहा है, लेकिन 20,000 जो दिया हुआ है ये प्रत्येक का क्या है? SP है। तो यहाँ से आपका कितना का लॉस हुआ या हानि हुआ ये नहीं निकलेगा। तो निकलेगा कैसे? तो आइए देखिए, यहाँ लिखना है CP, यहाँ लिखना है SP। 15% का लाभ हो रहा है भैया। 15% का फ्रैक्शन वैल्यू जानते हैं, 3/20 होता है। 3/20 यानी 20 के वस्तु को 23 में बेच रहा है। 20 के वस्तु को ए भैया 23 में बेच रहा है। फिर 15% का हानि हो रहा है। जब 15% का हानि हो रहा है तो फिर 3/20 हानि हो रहा है तो माइनस, यानी 20 के वस्तु में 3 का कमी यानी 17। कहा क्या जानते हैं? अरे दोनों का SP सेम है। जब SP सेम है तो 17 से में गुना और 23 से में गुना। 17 से जब इसमें तो 17 से इसमें भी, इसमें 23 से तो इसमें भी 23 से। 17 दूना 34 340, 23 दूना 46 460। गुना कीजिए 17 तिया 51, ये हो जाएगा कितना? 17 तिया 51, 5 17 दूना 34 5 51 391 हो जाएगा। ये भी 391। और जोड़िए तो जो जोड़िएगा 0 6 4 10 4 3 7 1 8, इकरा जोड़िएगा तो 2 9 9 18 3 3 6 1 7। अब बताइए यहाँ पे अरे दोनों मिला के कितना? 8,000। यहाँ दोनों बेचा कितना मिला के? 782 में। लेकिन रुपया में वहाँ देखिएगा तो आपको कुछ दिखेगा। अरे 20,000 में एक वस्तु को बेचा, ए भैया 20,000 में एक वस्तु को बेचा, यानी 40,000 में दोनों वस्तु को बेचा होगा। 40,000 में दोनों वस्तु को बेचा होगा, यानी 782। आपसे पूछा है लाभ हुआ या हानि, बता दीजिए हमको क्या होगा? तो 800 में खरीदे, 782 में बेचे, 18 का लाभ हानि हुआ, 18 का क्या हुआ? हानि हुआ। तो 2 से काटिएगा 9 बार में, 2 से काटिएगा 391 बार में। 9 चौका 36, 3,60,000 बटे 391 भाग दीजिएगा तो 920.17 हो जाएगा। इसको आप ये भी लिख सकते हैं 921 रुपया। समझे? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? समझ में आया ना? अरे सब का सवाल का हल है, लेकिन आप देखते तो चलिए, आप आसानी से शांति से देखिए, बस समझ में आना चाहिए आपको। अगर समझ में आ रहा है तो आप
प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा जो कैसा लग रहा है, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। आइए 94 नंबर सवाल पे का एक घोड़ा और एक गाय प्रत्येक 12,000 रुपये में बेची गई। घोड़े को 20% के लाभ पर, गाय को 10% की हानि पर बेचा गया। दोनों सौदों पर लाभ या हानि हुआ, बता दीजिए। तो आइए देखिए, यहाँ लिखना है CP, यहाँ लिखना है SP। अरे भैया, अरे घोड़ा को 20% के लाभ पे 20% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/5। लाभ हुआ तो जोड़ दीजिए, यानी 5 के वस्तु पे 1 का लाभ, 5 के वस्तु पे 1 का लाभ यानी बिकेगा 6 में, समझे। 10% के हानि पर बेचा है गाय को, यानी 1/10, यानी 10 के वस्तु पे 1 का लॉस यानी बिकेगा 9 में। लेकिन सवाल में क्या कहा जानते हैं, अरे 12,000 में दोनों को बेचा है, 12,000 में, कहने का मतलब दोनों का SP सेम है। तो दोनों का लॉस लीजिएगा तो 18, 6 × 18, 9 दूना 18, 3 से इसमें तो 3 से इसमें भी, 2 से इसमें तो 2 से इसमें भी, 5 तिया होता है 15, 10 दूना होता है 20, ये तो 18, ये 18 हो गया। क्लियर हुआ। अब आइए ए भैया सुनिए, जोड़िएगा तो ये हो जाएगा 35, जोड़िएगा तो ये हो जाएगा 36, अब 12 हो जाएगा 24,000। 2 वस्तु को बेचा है ना, गाय और घोड़ा को, दोनों मिला के यहाँ 36। सवाल में क्या कहा जानते हैं, कहा दोनों सौदों पर लाभ या हानि हुआ। 35 में खरीदा, 36 में बेचा, यानी 1 का लाभ हुआ तो 1 का निकालिए। 12 तिया 36, 12 दूना 24, ये हो जाएगा 2,000। अब भाग दीजिएगा तो 666.77 रुपया हो जाएगा। ये भैया सुनिए, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन C। क्लियर हुआ। समझ में आया ना कि नहीं आया है? अगर दोस्त समझ में अगर नहीं आ रहा है ना, तो कमेंट जरूर कीजिएगा, आपके सवाल का जवाब जरूर मिलेगा। और अगर समझ में नहीं आएगा तो आपको फिर से एक दूसरे वीडियो में आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से आपको इससे भी शॉर्ट मेथड से समझाएंगे, ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाना चाहिए। आइए आते हैं 95 पे। का 2 बाइक के लागत मूल्य का योग 1 लाख रुपया है। एक बाइक को 20% के लाभ पर और दूसरे को 20% के हानि पर। यदि विक्रय मूल्य समान है तो बेची गई पहली बाइक का क्रय मूल्य क्या है। अब देखिए, सवाल बहुत ही इंटरेस्टिंग है। यहाँ लिखना है CP, यहाँ लिखना SP। क्लियर हुआ। पहले को बेच रहा है 20% के लाभ पे, यानी 5 के वस्तु को 6 में। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है मेरे भाई 1/5 होता है, यानी 5 के वस्तु पे 1 का लाभ यानी बिकेगा 6 में। ये बात तो बेसिके में बता दिए थे। 1 के वस्तु पे 5 के वस्तु पे 1 का लाभ, यानी CP 5, यानी 5 में खरीदे और बेचे हैं 6 में। क्लियर हुआ। उसके बाद 20% का हानि, यानी 5 के वस्तु 4 में बेचे हैं, लेकिन दोनों का सिर्फ SP बराबर है। तो लॉस लीजिएगा तो 12, 6 दूना 12, तो 5 दूना 10, 4 तिया 12, तो 5 दूना 10, कितना होगा तो 3 से, तो 3 से इसमें भी गुना, 5 तिया 15। सवाल में क्या कहा, 1 लाख रुपया दोनों के लागत मूल्य का योग है। आइए बताइए, 1 लाख रुपया ए भैया दोनों के लागत का मूल्य है, यानी 5 दूना 10, 5 तिया 15, 10 15 होता है 25, 25 का वैल्यू हो जाएगा दोनों का सम। सवाल में कहा पहले बाइक का बताइए क्रय मूल्य खरीदे कितना में थे, तो 10 में खरीदे थे। अब तो 10 का ना निकालिएगा, अरे 25 चौके 100, तो 4 पे 4 गो 0, यानी 40,000 में पहले बाइक को खरीदे थे। क्लियर हुआ। समझ में आया कि नहीं आया? आया ना, बिल्कुल आसानी से आ रहा होगा। अगर समझने में कहीं दिक्कत होगा, ए भैया ए सुनिए, अगर दिक्कत होगा तो ज़रूर बताइएगा जो कहाँ हो रहा है, तबे न पता चलेगा। 96 नंबर सवाल देखिएगा। का एक व्यक्ति ने वस्तु A और वस्तु B को कुल 2312 रुपया में खरीदा। उसने A को 16% के हानि पर, B को 20% के लाभ पर बेचा। A और B का विक्रय मूल्य समान है, तो A और B की लागत कीमतों के बीच अंतर बताइए। SCP के बीच अंतर बताइए। तो यहाँ लिखना है CP, यहाँ लिखना है SP। पहले वस्तु को 16% के किस पे, तो हानि पे, 16% के हानि पे बेचा है जब, तो इसका वैल्यू निकालिए, फ्रैक्शन वैल्यू, तो हो जाएगा 4/25। हानि यानी 25 के वस्तु पे 4 का हानि, यानी बिका 21 में। अब देखिए आगे, 20% के लाभ, 20% के लाभ यानी 1/5, 5 के वस्तु 6 में बिका, यानी कितना होगा,
तो दोनों का लौसा लीजिएगा तो 42, 21 दूना 42 तो 25 दूना 50, 7 छाके 42 तो 7 पंचे 35। सवाल में क्या है? तो 2312 में खरीदा है, ए सुनिए, 2312 में खरीदा दोनों वस्तु को, तो दोनों वस्तु का देखिए 25 दूना 50, 7 पंचे 35, 50 और 35 जोड़िएगा तो हो जाएगा 85। इस तो जोड़िएगा या न जोड़िएगा तो यहाँ से फर्क ही न पड़ेगा, क्योंकि इससे हमको रिलेटेड सवाल ही न पूछा है। तो यहाँ देखिएगा 2312 ये वैल्यू होगा 85 का। कहा दोनों के विक्रय मूल्य लागत मूल्य के बीच अंतर, तो 35 और 50 में 15 का अंतर है ना, तो 15 से गुना कीजिए। 5 से काटिएगा 3 बार में, 5 से काटिएगा 17 बार में, 17 से काटिएगा तो कटेगा 17 का 17, 17 तिया 51, 17 छाके 102, 136 गुना 3, 36 तिया होता है 108 और 3 एक 3 यानी 3 एक 4, 408 रुपया अंतर हो जाएगा दोनों के सीपी के बीच। क्लियर हुआ? समझ में आया? आइए आते हैं 97 नंबर सवाल पे। 97 नंबर सवाल देखिएगा और समझिएगा क्या कह रहा है। एक व्यक्ति 3600 के 2 खिलौने ए और बी खरीदता है। यदि वह खिलौने ए को 20% और खिलौने बी को 50% के लाभ पर बेचता है तो दोनों खिलौने का विक्रय मूल्य बराबर होता है। अगर वह खिलौने बी को 20% के लाभ पर बेचता है तो खिलौने बी का विक्रय मूल्य क्या होगा? ए सुनिए, इस सवाल में कुछ ना वही बनेगा वैसे ही जैसे बताए हैं पीछे। 3600 में तो खरीदा है दोनों वस्तु को, यहाँ लिखना है सीपी, यहाँ लिखना है एसपी। तो कुछ ना जब करना है तो करना क्या है? ए को बेचा है 20% के लाभ पे, यानी 5 से 6 में बेचा है। एक को बेचा है बी को बेचा है, ए को बेचा 20% के लाभ पे, बी को बेचा है 50% के लाभ पे। जब 50% के लाभ पे बेचा तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू 1/2, यानी 2 के वस्तु पे 1 का लाभ 3 में बेचा है। और दोनों का क्या है? तो एसपी बराबर है, तो इसमें 2 से गुना तो इसमें भी 2 से गुना, यानी ये 5 तो ये कितना हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 6। अब देखिएगा, अब आगे देखिएगा। तो यहाँ से देखिएगा तो 3600 में ए भाई बात दोनों खरीदा है। दोनों जब 3600 में खरीदा यानी 5 और ये 4, यानी ये 3600 जो है मेरे भाई ये 9 का वैल्यू होगा कि नहीं होगा? होगा ना। और सवाल में क्या कहा? तो वस्तु बी को 20% के लाभ पे बेचता है तो वस्तु बी का सीपी निकाल लीजिए, 4 से गुना कीजिएगा तो ये वस्तु बी का सीपी निकल के आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 4 चौके 16, यानी 1600 रुपया क्या हो गया? वस्तु बी का सीपी आ गया। ये जो होगा ये 100% का वैल्यू होगा। इसको बेचना चाहता है 20% के लाभ पे, अगर 20% के लाभ पे बेचना चाहता है तो 120% का वैल्यू निकालना पड़ेगा 100 में जोड़ के। तो 0 कटेगा, प्रतिशत कटेगा, 20 छाके 20 से 20 पंचे 100, 5 से काटिएगा 5 तिया 15, 5 दूना 10, गुना कीजिए तो 0, 6 दूना 12, 6 तिया 18, 1 19, 1920 रुपया आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो आपके ऑप्शन सी में दिया हुआ है। क्लियर हुआ? समझ में आया कि नहीं आया? आया ना। तो आइए आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट पे देखिएगा तो मेरे भाई नेक्स्ट भी वही सवाल है, लेकिन ये सवाल आपके लिए छोड़ के देते हैं। आप इस सवाल को सॉल्व करके आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इतना जब बता दिए तो आपसे एक सॉल्व सवाल नहीं होगा, तो सॉल्व करके आप आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आइए आते हैं 99 नंबर सवाल पे, और इस सवाल को आप छोड़ के नहीं भाग सकते हैं। ये सवाल देखिए आपका पूछा हुआ सवाल है, लाजवाब शानदार सवाल है। कहा लवली बिक्री मूल्य पर अपने लाभ प्रतिशत की गणना करता है। ये बताए हैं, ये टाइप बता रखे हैं, लेकिन ये टाइप 2 बार क्या है तो इसको उलझा के दिया है, तो आपको सुलझाना कैसे इस तरीका को देख लीजिए। लवली विक्रय मूल्य पर अपने लाभ प्रतिशत की गणना करता है, जबकि बंटी लागत मूल्य पर उसकी गणना करता है। वे पाते हैं कि उनके लाभ में अंतर कितना का है? 100 रुपया का। उनकी बिक्री मूल्य समान है, यानी एसपी समान है। उन दोनों को 25% का लाभ मिलता है, तो बिक्री मूल्य क्या होगा? सबसे पहले लवली को देखिए। लवली जो बेचती है, लवली दोनों को लेकिन 25% का लाभ होता है, और लवली को जो होता है इसको होता है एसपी पे। और यहाँ पे बंटी जो है, बंटी को होता है मेरे भाई 25% का लाभ, लेकिन इसको होता है किस पे? सीपी पे होता है। तो दोनों में अंतर देखिए क्या है। तो 25% का लाभ हो रहा है तो 1/4, नीचे में हो जाता है एसपी। अगर एसपी पे हो रहा है तो एसपी प्रॉफिट, यहाँ पे हो जाएगा 1/4, ये हो जाएगा सीपी, ये हो जाएगा क्या?
तो ये हो जाएगा मेरे भाई प्रॉफिट। यहाँ लिखना है सीपी, यहाँ लिखना एसपी। अब बताइए 4 में बेचा गया है वस्तु, लवली के द्वारा 4 रुपया में बेचा गया, 1 का लाभ हुआ। सीपी इसका मतलब कितना होगा लवली का सीपी कितना होगा तो 3 होगा। अब इसका एसपी कितना होगा तो 4 होगा। इसका देखिए 4 में खरीदा 1 का लाभ यानी बेचा 5 में है, 4 में खरीदा 1 का लाभ पे बेचा यानी 5 में बेचा है। आज दोनों का क्या है तो एसपी सेम है, तो इसमें 5 से गुना, इसमें भी 5 से गुना, इसमें 4 से गुना, इसमें भी 4 से गुना, ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा कितना तो 4 5 20, ये भी हो जाएगा 20। सवाल में क्या कहा जानते हैं, सवाल में कुछ ने कहा दोनों के लाभ के बीच जो अंतर है, दोनों के लाभ के बीच जो अंतर है 100 रुपया का है। ये 15 में खरीदी 20 में बेची, इसको लाभ कितना का हुआ, लाभ कितना का हुआ 15 में खरीदी 20 में बेची 5 का लाभ, 16 में खरीदी 20 में बेची 4 का लाभ। ये लाभ है ना, ये 100 जो दिया हुआ है ये दोनों का अंतर है, यानी 5 और 4 का है 1 का अंतर होगा। तो ये जो 100 होगा ये 1 का वैल्यू होगा। सवाल में क्या कहा तो बिक्री मूल्य क्या है, बिक्री मूल्य दोनों का 20 है, तो 20 का निकालिएगा तो ये हो जाएगा 2000। समझे, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अरे भैया इतना आसानी से समझाए, समझ में नहीं आया, आया ना कि नहीं आया? अगर नहीं आया होगा तो आप कमेंट कीजिएगा। आइए आते हैं नेक्स्ट नंबर सवाल पे। नेक्स्ट नंबर सवाल को देखिएगा, सवाल क्या कह रहा है। अब ये भी लाजवाब सवाल है, अगर इस सवाल को देखिएगा तो हालत ख़राब हो जाएगा। कहा 2 कंबलों का विक्रय मूल्य समान है, एक कंबल 66 सही 2/3% लाभ पर बेचा जाता है और दूसरे कंबल का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य से 400 रुपया कम है। यदि दोनों कंबल बेचने पर कुल लाभ 50% है तो प्रत्येक कंबल का विक्रय मूल्य क्या होगा? इस सवाल को आप पहले रोक के वीडियो को देखिए, सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। अगर आपसे सॉल्व हो जाता है तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद होगा, क्योंकि आपने सवाल पे प्रैक्टिस किया है। अगर नहीं बनेगा तो आइए देखिए, आप मेथड भी मिला लीजिएगा। जो मेथड क्या है आपका सॉल्व करने का, आप बेसिक से कर रहे हैं या आप शॉर्ट से कर रहे हैं, तो आइए देखिए। सबसे पहले लिखना है यहाँ सीपी, यहाँ लिखना एसपी। एक को बेच रहा है कितना 66 सही 2/3% के लाभ पे। 66 सही 2/3 का फ्रैक्शन वैल्यू होता है मेरे भाई 2/3, समझे? यानी 3 के वस्तु पे 2 का लाभ, 3 के वस्तु पे 2 का लाभ, यानी बिका वस्तु कितना में है 5 में। इसका तो कुछ नहीं दिया हुआ है, इसका कुछ नहीं है तो खाली। यहाँ जो लाभ हुआ है 50% का लाभ हुआ, 50% का लाभ हुआ, यानी 50% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/2। 2 के वस्तु पे 1 का लाभ यानी 3 लाभ हुआ, यानी 2 से 3 हुआ लाभ। अब देखिए इस सवाल को आप चाहते हैं आसानी से सॉल्व करना, तो देखिए करना क्या है, आप यहाँ 0 बैठा दीजिए। ये 0 क्यों बैठा रहे हैं जानते हैं? 0 इसीलिए बैठा रहे हैं मेरे भाई, आपको ये बात पता होगा, इसका और इसका जोड़ ये होता है, इसका और इसका जोड़ ये होता है ना। प्रॉफिट जो निकल के आता है इसका और इसका जोड़ होता है ना, इसका और इसका जोड़ होता है। अब देखिए आप आसान बनाने के लिए देखिए 30 का क्या क्या खंड हो सकता है, 15 + 15 हो सकता है, 10 प्लस क्या हो सकता है तो 20 हो सकता है। लेकिन क्या कहा जानते हैं, कहा एसपी सेम होना चाहिए। अगर 15-15 लेंगे तो जाके ये 20-10 तो होगा, लेकिन बराबर नहीं होगा। तो बराबर करने के लिए हमको 15-15 लेना होगा, यानी इसमें 3 से गुना, इसमें भी 3 से गुना, 3 से गुना यानी ये 9, ये 15। अगर ये 15 हो गया तो ये भी 15 लेना पड़ेगा। और जब ये 15 लेना पड़ेगा तो 15-15 30, यहाँ भी विक्रय मूल्य भी समान है। तो अब बताइए ये 9 में कितना जोड़ेंगे जो 20 होगा, 9 में कितना जोड़ेंगे तो 11 जोड़ेंगे। अब देखिए सवाल में कहा जो दूसरे वाला को जो क्रय मूल्य होगा, दूसरे वाला का जो क्रय मूल्य होगा मेरे भाई, ये जो होगा विक्रय मूल्य से 400 कम होगा, विक्रय मूल्य से 400 कम होगा, यानी ये 400 कम होगा। लेकिन यहाँ पे है कितना कम, 4 है, तो ये 404 का वैल्यू हो जाएगा। सवाल में कहा प्रत्येक कंबल का विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य कितना है 15 है तो 15 से गुना काटिएगा तो 100 × 15 बराबर हो जाएगा 1500। क्लियर हुआ ना, समझ में आया? तो आसानी से आपको समझ में आ गया होगा।
आइए आते हैं आज के लास्ट सवाल पे, और ये हमारा इस वीडियो का लास्ट सवाल होगा। तो आइए देखिए ये सवाल क्या कह रहा है। 101 नंबर सवाल का, एक आदमी ने 2 साइकिल 20% के कुल लाभ पर बेची। यदि उसने उन्हें प्रत्येक का 3500 रुपया में खरीदा था तो, और पहले को 5% के लाभ पर बेच दिया, तो दूसरे को कितना प्रतिशत के लाभ पे बेचेगा। अब बताइए, इस सवाल में जान नहीं है, लेकिन अगर जान दीजिएगा तो इसमें जान हो जाएगा। यानी कहने का मतलब 1 मिनट से ज़्यादा का टाइम लेगा, लेकिन आपको लगाना नहीं है। तो पहले वस्तु को जब बेच रहा है तो 5% का लाभ, दूसरे को बेच रहा है तो X% का लाभ। ओवरऑल जो बेच रहा है, देखिए ये ओवरऑल वाला कंसेप्ट इसीलिए लगा रहे हैं क्योंकि दोनों का CP सेम है। CP अगर सेम हो या अंतर हो तो फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जब भी हमारा विक्रय मूल्य सेम हो जाता है तो सवाल में जब सॉल्व करने जाइएगा तो थोड़ा सतर्क होके जाइएगा। आइए, ओवरऑल जो हो रहा है तो 20% का हो रहा है, 5 हो जाएगा 5% प्लस हो जाएगा X%, भाग देना है सम से, अब बराबर हो जाएगा 20%। ये हो जाएगा 5% या 5% प्लस हो जाएगा X, 20 दूना होता है 40। ये 5 को उधर भेजिएगा तो ये X बराबर हो जाएगा 35%, होगा ना 35%। यही आपका राइट आंसर होगा। X का वैल्यू दूसरे वस्तु का पूछा है कितना का लाभ पे बेचा गया है, तो 35% के लाभ पे बेचा गया है। क्लियर हुआ, समझ में आया। अगर आप चाहते हैं ये कैसे आया, कहाँ से आया, तो आइए समझिएगा इस सवाल को समझिएगा तो आके आपको फायदा होगा। तो देखिए 3500 में प्रत्येक का खरीद मूल्य था 3500, यानी टोटल खरीद मूल्य हो जाएगा 7000 दूगो का। अब 20% का लाभ कमाना चाहता है, यानी 120 में बेचना चाहता है, तो 12 सतह होता है 84, यानी 8400 रुपया क्या होगा वो कमाना चाहता है, दोनों को लाभ सहित 8400। लेकिन पहले वस्तु को यानी 3500 में खरीदा, अब पहले वस्तु पे 5% का लाभ कमाया है। 5% कहने का मतलब 105/100 काटिएगा तो ये 21 बार में, ये कितना बार में, तो 20×500, 0 ख़त्म, इससे वो काटिएगा तो 17 यानी 175। गुना कीजिएगा तो मेरे भाई गुना कर दीजिए, तो गुना कीजिएगा तो आप देखिए 21×5 होता है 105, 21×7 होता है 147, 10 हो जाएगा 157, बचेगा 15, 21 का 21, 15 हो जाएगा कितना, तो ये हो जाएगा 6×3 यानी 3675 क्या हो जाएगा, तो ये वस्तु का विक्रय मूल्य हो जाएगा। तो आपको चाहिए कितना, देखिए घटाइए तो ये 5 ये 2, यहाँ 13, 7 6 13, यहाँ 7 यहाँ 4, यानी 4725 में दूसरे वस्तु को बेचना होगा। 4725 में दूसरे वस्तु को बेचना होगा। तो अब देखिए दूसरे वस्तु का SP कितना, CP कितना है 3500, ये पहले वस्तु का, ये दूसरे वस्तु का कितना है 3500, बेचेगा कितना में, तो 4725 में। तो यहाँ से आप देखिए प्रॉफिट कितना का होगा, तो 1225 का प्रॉफिट होगा, किस पे होगा 3500 पे। अब प्रतिशत में निकालिएगा तो 100% से गुना, 2 0 से 2 0 खत्म, 5 से काटिएगा 7 बार में, 5 से काटिएगा 5 दूना 10, 5 चौका 20, 5 25, 7 से काटिएगा 7 तिया 21, 7 पंच 35। देखिए आया ना 35% आया कि नहीं आया, आया ना। तो आप जब इस तरीके से जाइएगा तो आपको टाइम लगेगा कि नहीं लगेगा, इसीलिए बोले आपको 1 मिनट से ज़्यादा का वक्त लगेगा। अगर आप शॉर्ट मेथड अपनाते हैं तो आपको ये सवाल 10 से 15 सेकेंड में सॉल्व कर देगा। तो मेरे भाई मेरे साथी, आपको पसंद आया कि नहीं आया, क्या आपको अच्छा लगा कि नहीं लगा, क्या आपको शेयर करना चाहिए वीडियो को कि नहीं करना चाहिए, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको पसंद आ गया है तो शेयर तो कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पे आपको बिल्कुल ऑथेंटिक एग्ज़ाम ओरिएंटेड सवाल मिलेगा और आपको मेथड मिलेगा। तो चलिए दोस्त, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।